ब्राह्मणों के सम्मान के सवाल पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर और बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने खुलकर समर्थन जताते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है और यहीं से सियासी पारा अचानक चढ़ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त किसी शांत नदी की तरह नहीं बल्कि उफनती धारा की तरह बह रही है और इस धारा के केंद्र में एक ही शब्द बार बार गूंज रहा है, वो है ब्राह्मण शब्द। सदन से लेकर सड़क तक, बयान से लेकर प्रदर्शन तक, हर मोर्चे पर राजनीतिक तापमान तेज है। सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि 2027 की बिसात पर बिछती उस बड़ी राजनीतिक चाल का है जिसमें हर दल अपनी गोटी फिट करने में जुटा है। बैठकों से शुरू हुआ विवाद, फिल्म से भड़का आक्रोश, सदन में गरजी आवाजें और अब आरोप प्रत्यारोप की जंग। आखिर यह पूरा घटनाक्रम किस दिशा में जा रहा है? सत्ता संदेश दे रही है या सियासी रणनीति रची जा रही है? तो आपको सब कुछ बताएंगे। ब्राह्मण राजनीति का केंद्र बन चुके इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब ब्राह्मण विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी गई। बैठक को लेकर संगठन के भीतर ही सवाल उठे और फिर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायकों को स्पष्ट संदेश दे दिया और कहा कि यदि इसी प्रकार की बैठकें दोबारा हुई तो संगठनात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पंकज चौधरी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि बैठक में शामिल विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि यह जुटान किसी विशेष या किसी का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद पंकज चौधरी का रुख तो जो था वो सख्त हो गया और सियासी चर्चाओं को और हवा दे दिया गया। इसके बाद मामला और भी गरमाया जब ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। माहौल पहले से ही संवेदनशील था। ऐसे में घुसखोर पंडित फिल्म विवाद ने आग में घी डालने का काम किया। योगी सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने को ब्राह्मण समाज में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा गया। यह धारणा बनी कि सरकार समाज की भावनाओं को लेकर संवेदनशील है और अपमान के मुद्दे पर कार्रवाई करने को भी तैयार है। विधानसभा सत्र के दौरान यह मुद्दा और मुखर होकर सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दोनों ब्राह्मण सम्मान के सवाल पर खुलकर अपनी बात रखी और समर्थन जताया ब्राह्मणों के पक्ष में। राजा भैया ने फिल्म विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश में फिल्म रिलीज हो चुकी थी तब यदि किसी सरकार ने कार्रवाई की तो वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थी। उन्होंने संकेत दिया कि किसी एक समाज को निशाना बनाना स्वीकार नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में स्पष्ट कहा कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ लोग ब्राह्मणों का सहारा लेकर प्रदेश के माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह माना गया कि योगी का इशारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर था, जो लगातार सरकार और योगी पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उनके बयानों का हवाला देते हुए योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश करते नजर आए। इस पर जवाब देते हुए योगी ने सदन में कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित रहा है और सरकार उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सत्र के दौरान योगी का आक्रामक लेकिन संतुलित रुख देखकर सियासी राजनीतिक सूत्रों में यह चर्चा तेज हो गई कि उन्हें वैचारिक संगठन का पूरा समर्थन प्राप्त है। कहा जाने लगा कि योगी का हर शब्द नाप तोल कर था और वो हर एक शब्द को बहुत अच्छे से बोल रहे थे ताकि सामाजिक संतुलन भी बना रहे और राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष लगातार ब्राह्मण मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लक्ष्य साफ माना जा रहा है, 2027 चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। लेकिन योगी सरकार द्वारा फिल्म विवाद में कार्रवाई और सदन में दिए गए बयानों को सत्ता पक्ष अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश के रूप में पेश कर रहा है। पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए योगी के बयान को शंकराचार्य का अपमान बताया। उन्होंने कहा इसे शाब्दिक हिंसा और पाप तक वह बताकर एक बड़ा हमला योगी पर बोला। अखिलेश ने हरिशंकर तिवारी के हाथा प्रकरण और फिल्म विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में ब्राह्मणों का लगातार अपमान हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यह
संस्कार को विकार में बदल देता है। साथ ही उन्होंने सदन में मेज थपथपाने वाले विधायकों पर भी निशाना साधा और महाकुंभ से जुड़े मौतों के आंकड़े छुपाने तथा मुआवजे में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। अखिलेश ने कहा कि समाज का हर वोट इस अपमान का जवाब देगा और प्रदेश में नई सरकार 27 में बनाएगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। ब्राह्मण सम्मान, फिल्म विवाद, संत राजनीति, संगठनात्मक संदेश और चुनावी गणित, ये सभी धागे मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जटिल सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। सवाल अब भी कायम है, क्या यह सम्मान की राजनीति है या चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी रणनीति? आने वाले दिनों में सदन की आवाज सड़क तक कितनी गूंजती है यह तय करेगा कि यह मुद्दा क्षणिक है या 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक धुरी बनने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण समाज लगभग 100 सीटों पर अपना धाक रखता है, अपना दबदबा बनाए हुए है और जिसके साथ ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में गया कहा जाता है लगभग 80 से 100 सीटें उस पार्टी के खाते में जाती है। इसलिए ब्राह्मण शब्द का इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक खूब गूंज सुनाई दे रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो या फिर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी हो। लगातार वो ब्राह्मणों को लेकर इस वक्त उनके लिए खड़े और तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइए कि योगी आदित्यनाथ और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ब्राह्मणों के सम्मान में जो भी बातें कही है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और अखिलेश ने जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताने का काम किया है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि 27 चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनी है और क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बने और क्या उसके बाद पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।